हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कादम्बरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। कादम्बरी जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के 73 कोड तथा 25 कोड दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही ये कादम्बरी का सुकनासोपदेश जो है टीजीटी पीजीटी इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो कादम्बरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सामान्य प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। मुझे विश्वास है ये वीडियो ज़रूर आपकी परीक्षा में आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले सरलता से कठिनता की ओर बढ़ते चलेंगे। प्रायः जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी एक बाण भट्ट विरचित कथा ग्रंथ है और ये बहुत ही फेमस है। जो लोग संस्कृत साहित्य से दूर हैं, संस्कृत जगत में नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे भी प्रायः हिंदी के एग्जाम में जनरल नॉलेज में भी पूछ लिया जाता है कादम्बरी के लेखक कौन है। अर्थात ये एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है। काव्य विधा की बात करें तो ये कथा है और इसमें 2 खंड हैं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। साथ ही सुकनासोपदेश है जो तीसरा खंड नहीं है। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं, पूछा जाता है परीक्षा में कि कादम्बरी ग्रंथे कति खंड, कादम्बरी इस ग्रंथ में कितने खंड हैं? तो विद्यार्थी समझते हैं पूर्वार्ध उत्तरार्ध तथा सुकनासोपदेश। तो ऐसा नहीं है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध इसी के अंतर्गत सुकनासोपदेश होता है। इसमें सिर्फ 2 ही खंड हैं। प्रधान रस की बात किया जाए तो कादम्बरी में प्रधान रस श्रृंगार रस है और इसका उपजीव्य कि इसको कहाँ से लिया गया है, तो बाणभट्ट ने इसको गुणाढ़ विरचित बृहत कथा से लिया है। ऐसा कहीं लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कादम्बरी की कथा बृहत कथा गुणाढ़ की जो विरचित बृहत कथा है वहाँ पर मिलती है और बृहत कथा कादम्बरी से प्राचीन है। इसलिए विद्वत समाज में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कादम्बरी का उपजीव्य बृहत कथा है। बात किया जाए नायक की तो इसके नायक चंद्राफेड हैं, कोष्टक में शूद्रक। और कई बार शूद्रक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए 3 जन्मों की कथा वर्णित है। एक जन्म में चंद्राफेड नायक होता है, दूसरे जन्म में शूद्रक होता है। तो अगर प्रायः चंद्राफेड ही नायक माना जाता है, किंतु अगर आपके परीक्षा में आपको विकल्प में चंद्राफेड नहीं मिलता तो आप लोग शूद्रक पे टिक कर सकते हैं। नायिका इसकी कादम्बरी है, ठीक है, नायिका कादम्बरी है। सहनायक वैशंपायन है, जिनको पुंडरीक भी कहते हैं, मतलब कि दूसरे जन्म में पुंडरीक होते हैं। तथा सहनायिका महाश्वेता हैं। इसके बारे में कुछ विशिष्ट बातें तो इसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है। और हाँ, अगर अभी तक आपने दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पे प्रायः संस्कृत के कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियोज आते रहते हैं। आप लोग अपने विचारों को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख पात्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, प्रायः पूछा जाता है। तो कादम्बरी के प्रमुख पात्रों के विषय में चर्चा करें तो चंद्राफेड, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, ताराफेड, विलासवती, सुकनास, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध। इंद्रायुध कौन है पूछा जाता है। कादम्बरी इति ग्रंथे इंद्रायुध अस्ति। तो इंद्रायुध कादम्बरी में घोड़ा है, घोड़े का नाम इंद्रायुध है। पत्र लेखा जो कि एक दासी है। साथ ही जावली, हारित, चांडाल कन्या, सबर, कापिंजल, शुक, हंस, चित्ररथ, ये सभी कादम्बरी के प्रमुख पात्र हैं। प्रायः कई बार देखा गया है, प्रश्न बनता है कादम्बरी की रीति कौन सी है। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथे पांचाली रीति का प्रयोग किया है। कादम्बरी के प्रमुख अलंकार हैं विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अभी और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई, कर लो फटाफट, ठीक है। कादम्बरी के प्रमुख वर्णन, यहाँ से प्रायः प्रश्न बनता है। कादम्बरी के प्रमुख वर्णन को लेकर पूछा जाता है कि कादम्बरी में बाणभट्ट ने किसका वर्णन किया है, किसका नहीं किया है। तो कुछ प्रमुख वर्णन है जिनको हमने यहाँ पर रखा है। सुख वर्णन, कादम्बरी में बाणभट्ट ने सुख का वर्णन किया है। और शूद्रक वर्णन, सुख वर्णन, जावली वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्यावटी वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, सालमरी वृक्ष का वर्णन है, जावल्याश्रम, यहाँ पर संधि हो गई। कौन सी संधि है, जावली धन आश्रम, इक के स्थान पर यण होता है, अज पर रहते अर्थात यण संधि है, जावल्याश्रम।
उज्जैनी का वर्णन है। नगरी की बात किया जाए तो उज्जैनी का हो जाएगा। तारापीठ का वर्णन है। इंद्रायुध का वर्णन है। इंद्रायुध कौन है? घोड़ा है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छोद सरोवर का वर्णन है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन किया गया है, तो अच्छोद सरोवर का वर्णन हुआ है। महाश्वेता का वर्णन तथा कादम्बरी वर्णन है। कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा, कादम्बरी वर्णन का अर्थ है मदिरा का वर्णन। दिस संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रापीठ, देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमने हैशटैग के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। चंद्रापीठ जो है कादम्बरी का नायक है, ये आपको पता है और पूछ लिया जाता है कई बार कि यह नायक किस कोटि का है। नायकों की कोटि होती है, इस पर हम कभी विस्तृत वीडियो ले आएंगे। तो चंद्रापीठ धीरोदात्त कोटि का नायक है। कादम्बरी विवाह से पूर्व परिकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद स्वकीया मध्या नायिका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। कादम्बरी विवाह से पूर्व परिकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद स्वकीया मध्या नायिका है। प्रमुख रस के विषय में बात किया जाए तो कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार है तथा प्रमुख गुण माधुर्य है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पूछा जाता है। कादम्बरी में पांचाली रीति की बहुलता है। शब्दार्थयोः समो गुम्फः पांचाली रीति रुच्यते। ठीक है, शब्दार्थयोः समो गुम्फः पांचाली रीति रुच्यते, यह पांचाली रीति का लक्षण है। अगर आप लोग देखे होंगे कादम्बरी की पुस्तक, इसमें बहुत बड़े शब्दों को समास के माध्यम से जोड़ के एक एक लाइन के एक शब्दों को बनाया गया है। ठीक है, तो यह पांचाली रीति है। और कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ मदिरा होता है, ये हमने पहले ही बता दिया है। कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। यह प्रश्न यूजीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। कादम्बरी में बाणभट्ट ने किसका मंगलाचरण किया है? तो कादम्बरी का मंगलाचरण बहुत विशाल है और इसके विषय में प्रायः शास्त्रार्थ भी होता है। ठीक है, वो दर्शन शास्त्र का विषय, उसको कभी अन्य दर्शन की क्लास में चर्चा करेंगे, शास्त्रार्थ वाली बात को। लेकिन कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, ये पूछा जाता है। अंडरलाइन इसलिए हमने किया, इसको याद रखेंगे। कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर कौन सा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, ये इसका लक्षण है। और बस आज के वीडियो में इतना ही। अंत में यही कहना चाहेंगे कि दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कादम्बरी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।